लालू जी के आने के बाद जो मुसलमान का जो वोट जो बट रहा था, जिससे आरजेडी को दिक्कत होने वाला था, वो एक तरफ सेफ हो गया है। कुछ लोग का कहना है कि वो चुपचाप तीर को दे रही है और हल्ला करके लालटेन को वोट दे रही है। जेडीयू का वोट कौन काटेगा? सिर्फ चिराग पासवान। चिराग पासवान के पास क्या वोट है? 6%। 6% में चिराग पासवान का भी वोट काट रहे हैं आरजेडी के प्रत्याशी। मगर लालू यादव एक ब्रांड रखते हैं, अपने आप को एक वैल्यू रखते हैं, उनके साथ जन समर्थन आता है उनको देखने के लिए। हो सकता है कि बहुत दिन बाद आए हैं तो उनको देखने के लिए आए हैं, तो वो चुनाव में। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। 2 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव संपूर्ण हो गया है, वोटिंग हो गया है। ऐसे में जो पत्रकार हैं जो सर्वे करने गए थे तारापुर और कुशेश्वर स्थान में, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं चाय के नुक्कड़ पर, चाय का चुस्की लेने वाले हैं। पहले तो आपसे सवाल करेंगे, आप कुशेश्वर स्थान गए थे, क्या स्थिति बनी हुई है वहाँ पर? देखिए, वहाँ की स्थिति ये है कि वहाँ पे आर पार की लड़ाई है। हाँ। कुशेश्वर में जो जनता है वो चुपचाप, कुछ लोग का कहना है कि वो चुपचाप तीर को दे रही है और हल्ला करके लालटेन को वोट दे रही है। हमें जहाँ तक लगता है कि वहाँ पे कुशेश्वर में राजद की प्रत्याशी गणेश भारती है, वो हार जाएंगे। कारण ये है कि वहाँ पे 25 साल तक डॉक्टर अशोक राम वहाँ के विधायक रहे। 1985 से 2000 कांग्रेस के प्रत्याशी 1985 से लेकर 2010 तक वो लगातार विधायक बनते रहे। उसके बाद जब 2010 से बात करें 2020 तक 3 चुनाव हुए हैं, जिसमें उनकी लास्ट में निधन हो गई है। तो यहाँ पे 3 वर्ष शशिभूषण हजारी रहे और ये दोनों के पुत्र अब चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों युवा है, युवाओं में इन लोग की पकड़ है और युवाओं में पकड़ है, तो इसके तहत जो वोटों की कटिंग होगी तो आंतरिक कुमार जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, ये राजद के जो प्रत्याशी गणेश भारती हैं, इन्हीं का वोट काट रहे हैं। इसके अलावा जो लोजपा के कैंडिडेट है अंजू कुमारी की भी अच्छी खासी पकड़ है और चिराग पासवान की ननिहाल है, तो जो पासवान समुदाय की वोट है इसकी भी कटौती करेंगे और इसी के वजह से वहाँ पे जो होगा, मतलब कि राजद की हार हमें लगता है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कंफर्म, लेकिन हमें ये लगता है मतलब अनुमान लगाया जा सकता है। इस बेस पे वहाँ पे हार हो सकती है। इस बेस पे हार हो सकती है जी। आपने कहा कि चिराग पासवान का ननिहाल है, मतलब स्वर्गीय रामविलास पासवान का वहाँ पर मामा घर है, लेकिन जो उनके चाचा हैं पशुपति पारस, उनका भी तो मामा का घर वहीं पे है। तो वो अपने कुछ जो उनके जान पहचान के वो वोटर को तो एथी में एनडीए में करना। हाँ, वही तो मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि जो वोटर हैं वो राजद की इस तरह से काटेंगे ही। हाँ। और कुछ पशुपति पारस के तहत वो एनडीए में चला जाएगा। अच्छा, एनडीए में जाएगा। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आपने भी लगातार इस पर रिपोर्टिंग किया है, दोनों जगहों पर चुनाव हो रहा है। लास्ट टाइम में महागठबंधन में टूट भी हो गई, कांग्रेस भी अलग हो गया, राजद भी अलग, दोनों सीटों पर उतार। क्या लगता है कि दोनों जगहों पर जीत किसकी होगी? देखिए, मैंने तो ऑन ग्राउंड नहीं रिपोर्टिंग किया, मैंने यहीं से पटना से ही रिपोर्टिंग किया है और पटना से वहाँ से जो भी पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे थे उसके बिहाफ पे मैंने एनालिसिस किया है कि 2 फैक्टर हैं। कांग्रेस, आरजेडी का वोट काटने के लिए कांग्रेस है, जेडीयू का वोट काटने के लिए कोई पार्टी नहीं है। जेडीयू का वोट कौन काटेगा? सिर्फ चिराग पासवान। चिराग पासवान के पास क्या वोट है? 6%। 6% में चिराग पासवान का भी वोट काट रहे हैं आरजेडी के प्रत्याशी। क्योंकि एक चैनल पे भी रिपोर्टिंग आया था कि पासवान समाज के लगभग 50% वोटिंग आरजेडी के पक्ष में हुआ है। तो यहाँ पे आरजेडी सेफ जोन में नहीं है, पर जेडीयू सेफ जोन में। जेडीयू का वोट कोई नहीं काटा है। अब रही 50-50 का है कि 60-40 का है? 70-30 का लड़ाई है। 70 किसका है? 70 आरजेडी का है, आरजेडी का 30%। क्योंकि वहाँ पे जो पासवान समुदाय है, वहाँ पे अगर चिराग को वोटिंग किए हैं और वहाँ पे जो कांग्रेस नुकसान पहुँचाएगी आरजेडी को, एकदम 100%, इसमें कोई दो राय नहीं। आरजेडी को ही नुकसान पहुँचाएगी, जेडीयू को नहीं, क्योंकि जेडीयू का वोट नहीं कट रहा है। अच्छा, कुशेश्वर स्थान में आप गए हुए थे, ये बताइए कि जीत का मार्जिन कितना होगा? देखिए, कुशेश्वर स्थान में आर पार का मुकाबला है, 50-50 का मुकाबला है। अब रही बात कांग्रेस की, तो देखिए कांग्रेस के जो विधायक 25 साल रहे हैं अशोक राम, विकास कहीं दूर दूर तक उनके राज्य में जब वो विधायक थे तब भी नहीं दिखा। फिर स्वर्गीय शशिभूषण हजारी जी, जिनकी मृत्यु हो जाती है, वो भी 11 साल विधायक रहे, उन्होंने भी विकास नहीं किया। अब देखिए, वहाँ के जनता में आक्रोश है, ठीक है, वहाँ के जनता में आक्रोश है, गुस्सा है, क्योंकि विकास नहीं दिखा। अभी भी बाढ़ से पूरा गांव डूब जाता है। नाव से आवाजाही जो कहते हैं, मतलब बाज़ार जाना, ये जाना आपका गांव नाव ही से होता है। और वहाँ के जो जनता है, जैसे आप एक झजरा एक गांव है जहाँ रोड
रोड बिल्कुल, सड़क बिल्कुल नहीं बना है। जो ऑन रोड जो हाईवे है, नीतीश कुमार कहते हैं कि विकास पुरुष है। आपने तो पूरे गांव का सर्वे किया, पूरा विधानसभा का सर्वे किया है, जी। क्या लगता है कि विकास हुआ है कि नहीं कुशेश्वर स्थान? देखिए, जितने साल कांग्रेस रही और जितने साल ये 11 साल ये शशि भूषण हजारी रहे, अगर विकास देखा जाए तो विकास हम कहेंगे कि 30% हुआ है। 100 में 30%? जी, 30% हुआ। ये हम ज़मीनी हकीकत बता रहे हैं, हम किसी पार्टी की तरफ से नहीं, हम पत्रकार हैं, हम ऑन फील्ड गए थे। लेकिन मुकाबले देखिए, नीतीश कुमार के जो वोटर है वो साइलेंट वोटर हैं। नीतीश कुमार के जो वोटर हैं वो साइलेंट वोटर हैं, लेकिन आरजेडी के जो वोट हैं वो चिल्लाकर बोलते हैं, वायलेंट है, हाँ वायलेंट हल्ला है जी। तो जो वायलेंट जो वोट वायलेंट है वो आक्रोश, उन्हीं के अंदर गुस्सा है, क्योंकि जो विकास नहीं हुआ है उस पर वो इतना गुस्सा है। अब आपको एक बात कहेंगे, अब जैसे सुपौल एक जगह है, वो उसी विधानसभा में पड़ता है, लेकिन हाँ, तो वो जो क्षेत्र है वो नीतीश कुमार का क्षेत्र है। वहाँ पर हम लोग गए, वहाँ पर भी भापे, तो वहाँ पर नीतीश कुमार जेडीयू के पक्ष में ही लगा। लेकिन अब मुसलमान की वोटिंग आती है, मुसलमान का भी वोट बैंक है वहाँ, तो मुसलमान का वोट जो कांग्रेस की तरफ जा रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ कन्हैया। देखिए, कन्हैया को मुसलमान के नज़र में थोड़ा सा फेस बना लिए हैं अपना, लेकिन लालू जी के आने के बाद कुशेश्वर स्थान और तारापुर, हम तो कुशेश्वर स्थान का कहेंगे, क्योंकि लालू जी के आने के बाद जो मुसलमान का जो वोट जो बट रहा था, जिससे आरजेडी को दिक्कत होने वाला था, वो एक तरफ सेफ हो गया है। ठीक है, आप चिराग पासवान की बात करते हैं, आप पशुपति पारस की बात करते हैं, तो अगर देखिए, पशुपति पारस और चिराग पासवान भी एकदम आमने सामने खड़े हैं। अगर उनको ऐसा लगेगा कि आरजेडी को पशुपति पारस से दिक्कत है, तो अंदर चिराग पासवान वो अपना कहीं ना कहीं आरजेडी का सीट सेव करेंगे। लेकिन कुशेश्वर स्थान की लड़ाई आर पार की है, विकास की है, गुस्सा है, सब कुछ है। देखिए, कल 2 तारीख है और फैसला कल आएगा ही, तो कल पता चल ही जाएगा। लेकिन ज़मीनी हकीकत जो है मैंने बताया, जो मैंने महसूस किया है। क्या लगता है जीत किसकी होने वाली है? देखिए, इस बार का चुनाव में भले ही महज 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उपचुनाव, मगर ये जो अभी चुनाव हो रहा है वो कांटे की टक्कर होने वाली है। क्योंकि प्रत्याशियों की अगर देखा जाए तो जदयू को सपोर्ट कर रहा है बीजेपी, राजद को सपोर्ट करने के लिए आ गए हैं लालू प्रसाद यादव। कांग्रेस की अगर बात की जाए, जो कि सबसे अहम चीज़ है, 3 बड़े नए चेहरे और साथ ही साथ पप्पू यादव भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि ये पार्टी जीत रहा है या वो पार्टी जीत रहा है, क्योंकि ये कब कहा जाता है, जब लालू यादव दिल्ली में रहते और जितने भी कांग्रेस के जो तमाम सपोर्टर आ रहे हैं वो अपने अपने जगह पर रहते, तो यहाँ पर बोला जा सकता था कि जदयू जीत रहा है, क्योंकि तमाम जो कांग्रेस की टीम है, आप भी देखे होंगे, आप भी पत्रकार हैं, वहाँ पर जितने भी दिग्गज नेता हैं सभी गए हुए हैं। चाहे आप बात कर लीजिए, मतलब बहुत सारे लोगों के नाम मैं क्या बताऊं, बहुत सारे लोग हैं। मगर अभी की जो बात करें, जदयू से देख ही रहे हैं, राजद की अगर मैं बात करूं, बहुत दिनों से लालू यादव नहीं आए थे और बताया भी जा रहा था कि लालू यादव को इस्तेमाल के तौर पे रखा जाएगा, क्योंकि अगर राजद अपने आप को देख रही है तो कहीं ना कहीं बिना लालू यादव के राजद अपने आप को असहाय समझ रहा था। चुनाव से ठीक पहले लालू प्रसाद यादव आते हैं, उनका पूरा जो राजद का टीम है पूरा एक्टिव हो जाता है। नो डाउट पहले भी एक्टिव था, मगर लालू यादव एक ब्रांड रखते हैं, अपने आप को एक वैल्यू रखते हैं, उनके साथ जन समर्थन आता है उनको देखने के लिए। हो सकता है कि बहुत दिन बाद आए हैं तो उनको देखने के लिए आए हैं, तो वो चुनाव में जाहिर सी बात है वो बदलाव असर पड़ता है। अब दूसरी तरफ बात रखते हैं कांग्रेस की। हालांकि जैसे कि हमारे पत्रकार भाई ने बताया कि कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस का बहुत बड़ा नाम है, मगर इस बार जो देखा जाए ना तो लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि अभी भी आप कुशेश्वर स्थान जाए या तारापुर जाए, भले ही आपको शहरी क्षेत्र में आपको दिखेगा कि चकाचौंध टाइप में है कि बढ़िया है, मगर ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप जाइएगा तो वहाँ पे अभी भी कुछ सड़कें ऐसी है जहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं, हम पैदल चल जाएंगे वो हमारे लिए बेहतर होगा, गाड़ी से हम ना जा पाए। आपने थोड़ा दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था एक स्टूडेंट का, मतलब एक स्कूल का, जहाँ पर एक शिक्षिका पूरे स्कूल को चला रही है। तो दूर से देखने में ये भले ही अच्छा लग रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन जीतेगा, जीतना मैटर नहीं है, जीतने के बाद आपने काम क्या करवाया। तो लोग हकीकत में अभी भी चाहते हैं कि बदलाव देखे, चाहे वो किसी भी दल के हो, चाहे वो राजद का टीम जीते, चाहे वो जदयू की तरफ से जाए या कांग्रेस की तरफ से जाए, क्योंकि सभी ने अपना, भले ही मैंने पहले ही बताया था कि भले ही ये महज 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है,
मगर तमाम जो दल है, अगर 3 दल का अभी भी ये दावा किया जा रहा है कि कुशेश्वर स्थान में तो जदयू जीत ही जाएगी, लेकिन तारापुर में जदयू का भी असर दिखेगा। 30% दिखे या 40%, यही मार्जिन रहेगी ना। लेकिन जीत किसकी होगी ये तो कल पता चलेगा। लेकिन आरजेडी जिस तरह से ये दावा कर रहा था कि दोनों सीट हम जीत जाएंगे, या फिर जदयू ये दावा कर रहा था कि दोनों सीट जीत जाएंगे, ये मुश्किल होगा। मुश्किल है, कांटे की टक्कर, कांटे की टक्कर है। और जनता जो है, तो कुशेश्वर स्थान की जो जनता है, देखिए कोई भी विधायक बने, मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि एज ए पत्रकार, एज ए ह्यूमन बीइंग हम यही कहेंगे कि उस गांव में, ग्रामीण इलाके में विकास नहीं हुआ है। कुशेश्वर स्थान में गए थे, इतना बड़ा विधानसभा है, मतलब विकास पुरुष के वहाँ विधायक रह चुके हैं 11 साल, ठहरे कहाँ थे? देखिए ठहरे तो स्थान में पूरे विधानसभा में ठहरने की जगह थी कि नहीं, एक ही होटल था जिसमें कांग्रेस वाले, मतलब जो कांग्रेस के जितने कैंडिडेट थे, एक होटल है तो वहाँ सब लोग हाँ वो सब ठहर गए थे, तो वहाँ जगह नहीं मिला था हम लोग को। लेकिन हम लोग पत्रकार थे, तो एक फैमिली का घर था जो लॉज चलाते हैं, जिसमें फैमिली ही रहती है, तो वहाँ पर हम लोगों ने कहा कि हम लोग पत्रकार हैं, तो हम लोग को इज्जत भी मिली और वहाँ पर रहने के लिए एक दिन के लिए शेल्टर भी मिला। लेकिन यही एक बात है, यही मैं बात कर रहा था, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बताया था कि लोग अब विकास की दौड़ में है, क्योंकि अब सारे लोग जो हैं वो शिक्षित हो रहे हैं। जैसे पहले क्या होता था कि पहले लोगों को गुमराह करके वोट दिलाया जाता कि भाई चलिए हम आपको ये करवाएंगे, आश्वासन बहुत दिया जाता था। मगर आज की डेट में क्या है ना, कि घर का अगर एक व्यक्ति शिक्षित है तो वो सारे लोग को बताता है कि नहीं, बिना आवाज़ उठाए नहीं होगा। जैसे कि अभी आपने भाई साहब से पूछा, पत्रकार भाई से मेरे से पूछा कि आप रुके कहाँ। सबसे अहम सवाल, बिहार में आप रुकने की बात कर रहे हैं, बताइए। अगर अन्य शहरों की कंपेयरिंग अगर हम करें, तुलना करें, तो आप चाहे किसी भी बस्ती में चले जाइए, एक सरकारी समुदाय ज़रूर होता है। मगर आप, जैसे मैंने अभी पहले ही बताया था कि एक सरकारी स्कूल को एकमात्र महिला चला रही है। आपने बताया कि अगर हम लोग जाते हैं तो कहाँ रुके, तो मजबूरन में, जैसे ये भाई बताए कि एक कोई फैमिली था, उनसे रिक्वेस्ट करके हमने रहा। एक सरकारी, मतलब कि सामुदायिक भवन तक का नहीं है। अब बताइए, इतने साल से, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, एज अ पत्रकार मैं बस ये सवाल उठा रहा हूँ, इतने साल से आखिर जो भी सरकार है दावे करती है कि बिहार में हमें इतने दिन से हैं, क्या किए भैया आप? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क के तौर पे मैं अपने बातों को खत्म कर। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इन्होंने कह दिया कि आपने 15 साल तक आखिर किया क्या। 11 साल तक शशि भूषण हजारी रहे विधायक, जदयू के विधायक हैं, और वहाँ पर अभी तक ठहरने की उचित व्यवस्था भी नहीं। ऐसे में एग्जिट पोल में आपने देखा कि क्या कौन कहाँ से जीत रहा है, और जीत का जो मार्जिन होगा वो बहुत कम होगा। अगर ये कोई दावा करे कि हम 10,000 वोटों से जीत जाएंगे, 20,000 वोटों से जीत जाएंगे, ये गलत होगा। कांटे की टक्कर होगी, 1,000-2,000 वोट से जीत हासिल और हार होगी। चलिए, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।